Welcome dear students. Today we explain class 12th lesson second Lost Spring. तो ये जो लेसन है इसका आज अपन रिमेनिंग जो पार्ट है लेसन है उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं. तो माई एक्विटेंस यानी परिचय, विद द बेयर फुट यानी जो नंगे पाँव चलने वाले रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं. लेट्स मी सीमापुरी, तो सीमापुरी है, सीमापुरी नामक जगह है, उसके ऊपर ले जाते हैं. ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और ये जो सीमापुरी है ये एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के जो सीमांत हिस्सा है, पेरीफेरी यानी सीमांत या दूरस्थ जो हिस्सा है वहाँ पर है. येट माइल्स इक्वेटर से हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, और यहाँ पर माइल्स अवे फ्रॉम इट, और ये जो सीमापुरी है वो कई मील दूर है फ्रॉम इट दिल्ली से. यानी वैसे तो दिल्ली का सीमांत या दिल्ली के पास का क्षेत्र है, लेकिन वैसे मेटाफोरिकली ये दिल्ली से कई मील दूर है. मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से दोज यानी वो हु लिव हियर आर स्केटर से, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब के सब घुसपैठिए हैं, अवैध प्रवासी हैं. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और वो सब के सब लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे. साहेब से फैमिली इज अमोंग देम, और साहेब का जो परिवार है वो भी उनके बीच में से ही है, उनमें से ही एक परिवार साहेब का है. सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और सीमापुरी है वो उस समय एक जंगली जगह थी, निर्जन जगह थी. इट स्टिल इज, और यह अब भी एक निर्जन जगह ही है. बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पिटी, लेकिन अब यह खाली नहीं है. इम्पिटी यानी खाली, लेकिन यह अब खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड कीचड़ को बोलते हैं या मिट्टी, यहाँ पर कीचड़ या गारे के स्ट्रक्चर या ढांचे बने हुए हैं. विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपुलिन, और इन जो मड के जो स्ट्रक्चर हैं या कच्चे घर हैं उनकी जो छत है या तो टिन की है यानी जो इस्पात की जो परत है उसकी है, या फिर त्रिपोलिन या त्रिपाल की है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, और ये लोग वंचित हैं सीवेज यानी जो मल निकासी का जो प्रबंध है उससे, ड्रेनेज पानी की निकासी से, और रनिंग वाटर और बहते हुए पानी, इन सब चीज़ों से वो वंचित हैं. लाइव 10,000 रैग पिकर्स, और लगभग 10,000 जो रैग पिकर्स हैं, कूड़े बीनने वाले हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वो लोग यहाँ पर लगभग 30 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं. विदाउट एन आइडेंटिटी, और उनके पास में किसी प्रकार का कोई परिचय पत्र नहीं है, यानी कोई पहचान उनके पास में नहीं है. विदाउट परमिट्स, ना ही उनके पास में अनुज्ञा पत्र हैं. बट विथ राशन कार्ड से, लेकिन उनके पास में राशन कार्ड या राशन की सामग्री लेने के कार्ड हैं. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और ये सब चीज़ें हैं, इनके नाम जो मतदाता सूची है उसके अंदर हो जाता है. एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और इसके साथ में ही ये इससे ग्रेन यानी अनाज है वो खरीद सकते हैं. फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और इन लोगों के लिए भोजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है. फॉर सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी एक पहचान के, यानी इन लोगों के लिए पहचान से ज़्यादा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है. भोजन जिंदा रहने के लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, वी कैन फीड ओवर फैमिलीज, हम हमारे परिवार हैं उनको खिला सकते हैं. कैन फीड यानी खिलाना, और फैमिलीज हमारे परिवारों को. एंड गो टू बेड, और हम बिस्तर को चले जाते हैं. विदाउट एन एकिंग, बिना किसी एकिंग इन दर्द के, स्टोमक यानी पेट के, बिना किसी पेट दर्द के हम सोने चले जाते हैं. वी वुड रादर लिव हियर, और हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं. देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की बजाय हम लोग यहाँ रह रहे हैं. दैट गैव अस नो ग्रेन, और वो जो खेत थे, कौन से खेत, बांग्लादेश के, वो खेत हमें कभी भी ग्रेन या अनाज नहीं देते थे. और इसका कारण क्या बताया कि वहाँ पर बाढ़ या फ्लड बहुत ज़्यादा आती थी. से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, और उनमें से एक महिलाओं के समूह में से एक ने कहा.
इन टेटर्ड साड़ी, टेटर्ड यानी फटे हाल, जो एक फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनको पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि आप लोगों ने क्यों अपनी वो ज़मीन छोड़ दी जिसके अंदर हरे भरे खेत थे और नदियाँ थी। व्हेन एवर, जब कभी, दे फाइंड फूड, वो लोग भोजन पाते हैं। दे पिच देयर टेंट्स, तो पिच यानी गाड़ देना, देयर टेंट्स, तो वो अपने टेंट गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और इस प्रकार से वो ट्रांजिट यानी अस्थायी उनके घर हो जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनके अंदर ग्रो अप बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए उनके हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कमाई के अंदर वो अपने माँ बाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी के अंदर जिंदा रहना है, उसका मतलब होता है मीन्स यानी मतलब होना, रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनना। सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आजीविका का मतलब ही कूड़ा बीनना होता है। थ्रो द ईयर्स, कई वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और इस चीज़ ने, कई वर्षों से इस चीज़ ने एक्वायर्ड यानी प्राप्त कर लिया, द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, एक ललित कला है वो का रूप उसने प्राप्त कर लिया। गार्बेज यानी कूड़ा, टू देम इज गोल्ड, उनके लिए सोना है, उन लोगों के लिए कूड़ा ही सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत है, उनके सर के ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, और यहाँ तक कि चाहे वह लीकिंग यानी रिसने वाली या टपकने वाली छती हो। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह इससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़, मैं कई बार 1 रुपये प्राप्त करता हूँ। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कई बार तो 10 रुपये का नोट भी। साहिब से, साहिब कहता है। हिज आई लाइटनिंग अप, और उसकी आंखें हैं वो चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब, हीप यानी ढेरी, गार्बेज यानी कूड़ा, जब आप कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का प्राप्त कर सकते हो। यू डोंट स्टॉप स्कोर्जिंग, स्कोर्जिंग यानी सर्चिंग, तो फिर भी आप तलाशना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा प्राप्त करने की या खोजने की इच्छा होती है। होप यानी आशा। इट सीम्स, और इससे ये प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज यानी कूड़ा है, उसका कुछ अलग अर्थ होता है फ्रॉम व्हाट इज मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के लिए इसका मतलब होता है, उससे बच्चों के लिए इसका थोड़ा अर्थ अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। इट रेव्ड इन वंडर, वो लोग लपिट जाते हैं आश्चर्य के अंदर। फॉर द एल्डर्स, और जबकि जो बड़े लोग हैं, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनका मतलब होता है कि यह उनकी आजीविका का या जिंदा रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहेब, मैंने साहेब को देखा। स्टैंडिंग बाई द फेंस, जो खड़ा हुआ था, फेंस यानी एक बाड़ के पास में, फेंसिंग गेट, एक बाड़ के गेट के पास में, ऑफ द नाइबरहुड क्लब, नाइबरहुड पड़ोस के अंदर एक क्लब था और उसकी बाड़ है, उसके पास में वो खड़ा हुआ था। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और वह 2 व्यक्तियों को देख रहा था जो पहरे हुए थे सफ़ेद, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस का खेल खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स, वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट यानी संतुष्ट, और वह इन सब चीज़ों को देखते हुए उस बाड़ के पीछे खड़ा खड़ा बिल्कुल संतुष्ट था। आई गो, मैं जाऊँगा। इनसाइड, अंदर की ओर। वेन, जब। नो वन इज अराउंड, जब यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर या द्वारपाल है वो मेरे को स्विंग यानी झूलने की अनुमति देता है। साहिब 2 इज वेयरिंग टेनिस शूज़,
और साहेब है वह भी टेनिस के जूते पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज, और ये सब विचित्र दिखाई दे रहे थे। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी जो रंग उड़ी हुई शर्ट या कमीज थी, एंड शॉर्ट्स, और नेकर पहने हुए था। समवन गैव देम टू मी, किसी ने मेरे को ये दिए हैं। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने इस चीज़ को बताया। ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इस चीज़ की व्याख्या करते हुए। द फैक्ट, और तथ्य यह था, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, कि ये त्यागे हुए जूते थे। डिस्कार्डेड यानी त्यागे हुए। दैट दे आर हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, कि अच्छा डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, एक धनवान जो लड़का है उसके त्यागे हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर ऑफ देम, वियर देम, क्योंकि उस रिच बॉय ने उनको पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते के अंदर छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये सारी चीज़ें उसको, किसको, साहिब ए आलम को परेशान नहीं करती हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, एक वो व्यक्ति जो चलता है बेयर फुट यानी नंगे पाँव। इवन शूज विथ ए होल, यहाँ तक कि एक जो शूज या जूता है जिसमें छेद हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू, तो उसके लिए एक सपना है वो सही होने जैसा है। बट द गेम, लेकिन जो खेल है, ही इज वॉचिंग, जो वह देख रहा था, सो इंटेंटली, बहुत ही घनिष्ठता के साथ में, गहनता के साथ में, इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से दूर था। तो इस तरह से आज इतना ही। थैंक यू।